प्रोफेसर अशोक कुमार चेयरमैन हैं हिंदी विभाग के और अध्यक्ष पद के लिए तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं। सर, आप पहले 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और दोनों ग्रुप्स के सरपरस्तों के साथ काम कर चुके हैं। आप बताइए, टीबीयूएफ के साथ पिछले 3 सालों में ऐसा क्या तजुर्बा रहा जो केशव और नवदीप ग्रुप के साथ आप नहीं कर पाए? सर नहीं, आपने जो कहा कि जो 2 महत्वपूर्ण ग्रुप हैं यहाँ, प्रोफेसर केशव जी और प्रोफेसर नवदीप जी के साथ है। मैं तो ये भी कहूँगा, मैंने तो प्रोफेसर रोनकीराम जी के साथ भी, प्रोफेसर मंजीत जी के साथ भी जो है एक लंबे समय तक, और उसके साथ प्रोफेसर देवेंद्र जी के साथ भी मैंने जो है पूटा में रह के काम किया है। मैंने सभी ग्रुपों के साथ काम किया है और मैं तो ये कहता हूँ कि ग्रुप नहीं है कि एक प्लेटफार्म है हमारे लिए। लेकिन खासकर आपने पूछा कि केशव जी के साथ और प्रोफेसर नवदीप जी के साथ जो काम किया है, और उसके बाद टीवीएफ में जब आए आप, टीचर वाइस यूनाइटेड फ्रंट एक ऐसा फ्रंट है पंजाब यूनिवर्सिटी में जो मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बढ़िया माध्यम ही इस ग्रुप के माध्यम से हुआ है। लोकतांत्रिक ढांचा है हमारा, लोकतंत्र में लोकतांत्रिकता के साथ किस प्रकार से चला जाता है, तब जाके कोई संगठन खड़ा होता है। मैं उन ग्रुपों के साथ खुल के काम किया, अनेक पदों पे रहा, 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहा। लेकिन ऐसा क्या रहा कि मैं यहाँ आ गया, तो बहुत कुछ ऐसा रहा कि मैंने बड़ा सोच समझ के वो डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि मैं टीचर वाइस यूनाइटेड फ्रंट के साथ खड़ा हुआ। और यहाँ आकर मैंने देखा कि बिल्कुल जिस प्रकार से एक परिवार में बात सुनी जाती है, उस तरह का यहाँ माहौल है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी अस्मिता को, अपनी पहचान को बनाने का सबसे बड़ा माध्यम जो है टीचर वाइस यूनाइटेड फ्रंट है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मुद्दा है, कि मेरे मन में जो चल रहा है, मैं अपने बड़े के सामने कह सकता हूं, मैं अपने छोटे के सामने कह सकता हूं। ये बात है, मैं जब वहां कई वर्षों तक मैंने काम किया, वो माहौल मुझे वहां नहीं मिल पाया। क्योंकि जब भी बात रखते थे, रोक दिया जाता था, टोक दिया जाता, ठीक है अशोक बैठ जा, बस हो गया, बहुत हो गया, कर लेंगे। लेकिन यहाँ 3 सालों से जुड़े हम। पहले साल हमने संघर्ष किया, एक पहचान बनी। दूसरे साल फिर हमने टॉप पे आए, पहचान बनी, 2 ग्रुप बने। लेकिन अब तीसरी बार फिर क्या हुआ कि 3 ग्रुप फिर बन चुके हैं। और 3 ग्रुपों का बनना, पिछली बार जो ग्रुप नहीं था हमारे साथ, अब अगर वो प्लेटफॉर्म फिर आ रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी अपनी पहचान को तलाश रहे हैं। लेकिन हमने संघर्ष किया है। टीचर वाइस यूनाइटेड फ्रंट ने एक ऐसा माहौल दिया है पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचरों को कि जो धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ रही है। कोई भी परिवार, कोई भी संगठन जब खड़ा होता है, उसको समय लगता है। मठ बनना इतना आसान नहीं है और मठों को तोड़ना इतना आसान नहीं है। आज हम जहां खड़े हैं, हमें लगता तो है कई बार हार गए हैं, लेकिन वो हार नहीं है, वो सीख है। जीतना ही सब कुछ नहीं है, कई बार हार कर भी आप बहुत कुछ पा लेते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि टीचर वाइस यूनाइटेड फ्रंट जो बना, उसमें अगर मैं आया हूं, तो मुझे सबसे बड़ा ही अच्छा ये लगता है कि यहाँ मुझे बोलने दिया जाता है, यहाँ मेरी पहचान है, यहाँ मैं सुनता हूँ, यहाँ उनको भी सुनता हूँ, मैं भी अपनी सुनाता हूँ। तो मुझे लगता है कि हमें उम्मीद है इस बार के पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें हमें 2 सालों के बाद जो तीसरा वर्ष जो है हमारा है, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। और 1 साल हुआ हमने जो काम किया है, हमने देखा है, मुझे उम्मीद है कि हमारे टीचर साथी जो हैं हमारा साथ देंगे और एक नया सुबह जो है इस पंजाब यूनिवर्सिटी में आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। प्रोफेसर अशोक कुमार सर, आपके बारे में विरोधी टीम नैरेटिव चलाती है कि आप राजकुमार जी के चहेते थे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये प्रश्न जो है बड़ा गंभीर प्रश्न है। अगर किसी का चहेता होना अगर बुरा है, तो मुझे लगता है कि आज यूनिवर्सिटी में जो 2 संगठन, 2 ग्रुप जो काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेसर केशव जी हों, चाहे नवदीप जी, 1 वर्ष का वनवास लिया उन्होंने और दूसरे वर्ष फिर जो है मनसा जाग गई कि नहीं, वनवास में तो काम नहीं चलेगा, फिर वो राजनीति में आ गए। तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर जो थप्पा लगाया गया, वो एक नैरेटिव फैलाया गया। और किसी व्यक्ति के प्रति जब नैरेटिव फैलाया जाएगा, ये मान के चलें कि उस व्यक्ति से खतरा है उन लोगों को। आप कोई राजनीतिक संगठन हो, चाहे परिवार में हो, मैं अक्सर देखता हूं आज पूरे देश का माहौल जो है, पूरे देश के माहौल में कई बार ऐसा परिवेश माहौल बना दिया जाता है, एक व्यक्ति को बार बार प्रेशराइज किया जाता है
उसका उपहास किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। आपका जितना उपहास होगा, जितना विरोध होगा, जितनी हंसी उड़ाई जाएगी, मुझे लगता है वो आपके लिए सही है। टीचर वॉइस यूनाइटेड फ्रंट एक ऐसा फ्रंट है जो इन लोगों को ये लगता है कि ये हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, और वो बात उनको चुभ रही है। इसलिए बार बार नैरेटिव फैलाया जाता है कि इन लोगों को किस प्रकार से हराया जाए, किस प्रकार से इनको नीचा दिखाया जाए। कभी राजकुमार के साथ नाम जोड़े गए, कभी किसी दूसरे विषय के जोड़े। मैं तो 2005 में इस यूनिवर्सिटी में जब से आया हूं, मैंने अनेक वाइस चांसलर के साथ काम किया है, और अगर अनेक वाइस चांसलर के साथ मैं काम कर रहा हूं तो ये मेरी खूबी है, ये मेरी कमजोरी नहीं है। हाँ, मैंने इतना जरूर है, मैं सेनेट में भी रहा, और जिस समय राजकुमार जी का विरोध हुआ उस समय मैंने कहा कि अगर आपको लगता है तो आप सीबीआई जांच करवाएं, आप उनकी भी करवाएं, हमारी करवाएं। हाँ, साथ में सीबीआई जांच आपकी भी होगी, क्योंकि आप भी उस पद पे रहे हैं। तो वाइस चांसलर राजकुमार के साथ रह के, और मैं तो वाइस चांसलर राजकुमार क्या, मैं तो प्रोफेसर रेणु विज के साथ भी काम कर रहा हूँ। रेणु विज के साथ मैं आज तक, वो अलग बात है कि जो प्रोफेसर केशव जी हैं और प्रोफेसर नवदीप जी हैं कि किस प्रकार से उस तालमेल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं सत्ता में, राजनीति में अगर आया हूं तो सत्ता में प्रधान बनने के लिए नहीं आया हूं। मुझे पता है सत्ता का संघर्ष है ये, और सत्ता में आप जितना संघर्ष करेंगे आपकी उतनी ही पहचान बनेगी। संघर्ष करना बुरा नहीं है। विरोध हो रहा है, मेरी टीम का विरोध हो रहा है, टीवीएफ का विरोध हो रहा है, उपहास भी हो रहा है, लेकिन कब तक? एक समय के बाद मेरे टीचर साथी, पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर हल्के में मत लें आप। आज पूरे विश्व में टॉप के साइंटिस्ट जो हैं, उस टॉप के 2% साइंटिस्टों में हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर आते हैं। हमारी यूआईपीएस जो डिपार्टमेंट है, फार्मेसी का डिपार्टमेंट है, देश के महत्वपूर्ण विभागों में गिना जाता है। हमारे पास यूआईटी है, हमारे पास यूआईएलएस है, मैं कितने विभागों के नाम, हमारे पास फिजिक्स है, हमारे पास केमिस्ट्री है, हमारे पास साहित्य के डिपार्टमेंट है, हमारे पास क्या नहीं है। लेकिन आज पंजाब यूनिवर्सिटी की टीचर एसोसिएशन किस मोड़ पर खड़ी है, कहां खड़ी है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार जीतना, क्या किया? कुछ किया? कभी अंतरात्मा से अगर आप वो पूछेंगे, उनको लगेगा हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो है ही नहीं, वो पर्दे में नहीं है, पर्दे के पीछे काम कोई और कर रहा है, नाम किसी का चल रहा है। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन बनती है और टीवीएफ की टीम बनती है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मेरे टीचर साथियों के साथ बिल्कुल मैं साझा करना चाहूंगा कि अगर ईमानदारी से अगर वोट डाले गए, मुझे पूरी उम्मीद है कि टीचर साथी हमारे ऊपर विश्वास जताएंगे। 3 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे संघर्ष में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस संघर्ष के रास्ते पे चले हैं, क्योंकि हमारा मठ नहीं है, हमारे पीछे जो है कोई माई बाप नहीं है, हम खुद जो है खड़े हुए हैं, और पूरे मुझे उम्मीद है कि मेरे साथी जितना काम कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें सफलता मिलेगी। टीचर साथी सोचेंगे, अगर उनको लगता है टीवीएफ कुछ काम कर सकती है, कुछ नई चीज कर सकती है, हम स्वीकार करेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं करते, हम फिर संघर्ष करेंगे, हम फिर आएंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम सत्ता के लिए नहीं है, हम बदलाव के लिए है। हमने बदलाव की राजनीति करनी है, हमने बदलाव करना है, और बदलाव भी पॉजिटिविटी के साथ। धर्म नहीं है, जाति नहीं है, क्षेत्र नहीं है, हमारे लिए सारे के सारे टीचर साथी। हमारे पास हमारी महिला प्राध्यापक जो हैं, हमारी महिला टीचर जो हैं, यहाँ प्रोफेसर जो हैं, बड़े बड़े पदों पे रही है, नाम है उनका, पहचान है उनकी। तो हम उनके बीच जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे, हम अपना विजन रखेंगे, हम क्या कर सकते हैं। अगर उनको हमारा विजन पसंद आएगा तो वो डालेंगे, नहीं आएगा तो नहीं डालेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वो खुल के, ईमानदारी के साथ सोच के अगर वोट डालेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी की टीचर एसोसिएशन में टीचर वॉइस यूनाइटेड फ्रंट एक ऐसा फ्रंट है जिससे आज लोगों को खतरा है, और उसी खतरे की वजह से नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ये राजकुमार का बंदा है। मैं सभी का हूं, मेरे से जो कोई काम लेगा, मुझे कोई जोड़ेगा, मैं उसके साथ जुड़ूंगा। थैंक यू सर।